किचन में ये भी किचन है। अंदर आ जाओ। मैं करके आता हूँ। लो बेटा। ओम पूर्णमिदा पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। इसमें धागा से पकड़ के बीच में रखना, ठीक है? हाँ, ऊपर से। ओम पूर्णमिदा पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। रख दो इसमें, रख दो, छोड़ दो। सामग्री घी उठा लो और आप लोग सामग्री ले लें, डायरेक्ट छोड़ दी। आजा बेटा, बैठो। बाहर वाले अंदर बैठो, अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा केतु ने सभा में अपने स्वप्न को सुनाया। फिर दोनों मणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोला, महानुभावों, भावी बस तुम्हें ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उन्हें नए वस्त्राभूषण पहनाए तथा उनका जितना धन लिया था दोगुना कर उन्हें वापस कर आदर सहित विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचरण करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उससे पूछा कि हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी बड़े हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हैं? ये कूलर उतरने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची ऊंची देखकर अचंभा व्यक्त किया और नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब वह दामाद बोला कि आप शोक ना करें, यह सब दंडी का श्राप है। आप उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारा कल्याण होगा। दामाद के वचन सुनकर साधु मणिक दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आप रूप को नहीं जानते हैं, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए और सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। भगवान भक्ति उक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। जब वो अपने नगर के निकट पहुंचा तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जाकर स्त्री को नमस्कार कर कहा कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुन साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर स्त्री से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आना। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर पति के पास गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव ने रुष्ट हो उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता देख साधु दुखित हो बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है। उसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो उसे पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद को खाया। फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधवों सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया और वह प्रत्येक माह की पूर्णिमा को श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन एवं कथा करने लगा। इस प्रकार वह इस लोक में सुख भोगकर अंत में स्वर्ग लोक को गया। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी बोले, हे मुनियों,
मैं और भी कथा सुनाता हूँ, सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा, उसने भी भगवान का प्रसाद जाकर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहाँ उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बंधु बांधवों सहित सत्यनारायण जी के पूजन करते देखा। राजा देख कर भी अभिमानवश नहीं गया और ना ही नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो उस प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला गया। वहाँ उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया। वह जान गया कि यह सब भगवान ने किया है। तब वह विश्वास कर ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो सत्यदेव की कृपा से पहले जैसा था वैसा ही हो गया। दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर वह स्वर्ग लोक को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन धान्य सबकी प्राप्ति होगी तथा सब मनोरथ पूर्ण होते हैं। अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया उनके अगले जन्म का दूसरे जन्म का वृत्तांत सुनिए। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख दे जो कोढ़िन को काया, बाजन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा।